नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में एक लड़ाई चल रही है, भेजे और फेफड़े की लड़ाई। 10 साल से फेफड़े अपना हाल भेजे को बता रहे हैं, फिर भी भेजा मान नहीं रहा। फेफड़े की हालत खराब है। भेजा क्यों मानने को तैयार नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण होता है। समझना ही नहीं चाहता कि ग्रीन पटाखे की अनुमति थी, लेकिन इसकी आड़ में जो पटाखे जलाए गए ग्रीन नहीं थे। भेजा अपनी राजनीतिक सोच के कारण बहुत मजबूर है और फेफड़ा वैज्ञानिक सोच बता कर पस्त है। पटाखे के विरोध को दिवाली का विरोध, परंपरा और धर्म का विरोध बना दिया जाता है। अचानक इस तरह की बातें करने वालों को हीरो की तरह देखा जाने लगता है। कोई राम गोपाल वर्मा आ जाता है जो लिखता है, दिल्ली में जितने पटाखे नहीं फूटे उससे ज्यादा तो एक दिन गजा में फूट गए। आपको कैसे पता गजा में प्रदूषण नहीं। ऐसी दलीलों से भरे भेजे ने फेफड़े को जो पटखनी दी है, लगता है एक दिन पूरा शहर फेफड़े के कैंसर के स्वागत में निकल पड़ेगा और उसे बीमारी की जगह अमृत काल का अमृत घोषित कर देगा। आखिर भेजे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि यह मामला केवल फेफड़े का नहीं है। फेफड़े का कैंसर होगा तो पूरा शरीर प्रभावित होगा और परिवार भी। यकीन नहीं आता कि इसी दिल्ली की हवा जब पेट्रोल और डीजल से जहरीली हो गई थी, तब भले ही कुछ लोग थे जो लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में, अखबारों में लिख रहे थे, लेकिन तब जनता इस तरह से उनके विरोध में खड़ी नहीं थी जिस तरह से आज पटाखे के विरोध में बात करने वालों का बहिष्कार किया जाता है। दिल्ली के ही सर गंगा राम अस्पताल में 30 साल तक फेफड़े के कैंसर पर शोध चला। इस शोध में यह निकला कि 1988 में फेफड़े के कैंसर वाले जिन मरीजों की सर्जरी की गई, उनमें से 90% सिगरेट पीते थे। लेकिन 2018 आते आते ऐसे मरीजों की संख्या 50% ही रह गई, यानी स्मोक नहीं करने वाले मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई। 70% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 50 से भी कम थी और वे सिगरेट नहीं पीते थे। 30 से भी कम की उम्र के लंग कैंसर के मरीजों में एक भी सिगरेट पीता हुआ नहीं पाया गया। पैसिव स्मोकिंग, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का प्रदूषण, रसोई के तेल का वाष्प और घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला, अनेक कारण हैं, लेकिन हवा में घुलता प्रदूषण सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसे मरीजों को भी लंग कैंसर हो रहा है जिनके परिवार में कोई इतिहास नहीं। ये मरीज युवा हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। उन सब में एक कॉमन फैक्टर है, दिल्ली की जहरीली हवा। कितने ही आंकड़े आते हैं, अखबारों में छपते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दिन की 10, 20 या 50 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जिंदगी के 12 साल कम हो सकते हैं, मगर जमीन पर और हवा में बदलाव कहीं कुछ नहीं। डॉक्टर कहते हैं आप दिल्ली में लंग कैंसर कम करना चाहते हैं तो पहले आपको वायु प्रदूषण की बात करनी ही होगी। उसके बिना सारी बहस बेकार है। लेकिन इसकी बात करते ही आपको ट्रोल किया जाता है, धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाता है। ग्रीन पटाखे और कोर्ट के फैसले के नाम पर इस बहस को जीत लेने का दावा किया जाता है। दिवाली के अगले दिन लोग अपने अपने फोन से AQI के आंकड़े निकालकर ट्वीट करने लगे, हाहाकार मचाने लगे कि उनके फोन में AQI का आंकड़ा 500, 991, 1991, 1768, 500 और 2000 भी हो गया है, यानी अति खतरनाक के स्तर को पार कर गया है। दिल्ली के 38 जोन में से 36 जोन में AQI लाल रंग के निशान दिखा रहा था। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का भी आंकड़ा आ गया। इसके अनुसार दिल्ली की अगली सुबह दिल्ली का औसत AQI 350, 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से 350 बहुत घातक है। दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ गई। लेकिन जैसे ही आप बवाना, वजीरपुर, अलीपुर, जहांगीरपुरी, बुराड़ी क्रॉसिंग में यह आंकड़ा देखते हैं, 400 के पार नजर आता है, हवा सीवियर कैटेगरी में आ जाती है, यानी अति खतरनाक, गंभीर कैटेगरी में। कितने ही अध्ययन आ चुके हैं, छप चुके हैं और अखबार के जिस पन्ने पर छपे हैं ठोंगा बनकर फट भी चुका है। कचरे को दूर करने के लिए बहस हुई और बहस ही अपने आप में कचरा बन जाए,
इसलिए हमने कहा कि दिल्ली में भेजे ने फेफड़े को हरा दिया, क्योंकि फेफड़े ने भेजे में कचरा भर दिया है। जिसे देखो वही स्टडी कर रहा है, स्टडी को लेकर बात करो तो उस पर धर्म विरोधी का ठप्पा लगा दिया जा रहा है। 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में दिल्ली में रहने वाले को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा 1.7 गुना ज्यादा है। इस अध्ययन के अनुसार दिल्ली के निवासियों में 40% से अधिक लोगों के फेफड़े की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। स्वस्थ फेफड़े वाले व्यक्ति के मुकाबले उनके फेफड़े काफी कमजोर हैं। अलग अलग अध्ययनों में सामने आया है कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़ों में डैमेज देखा जा सकता है। हर तीसरा बच्चा किसी न किसी प्रकार की सांस की तकलीफ से गुजर रहा है। जिन वर्षों में दिल्ली की हवा बद से बदतर हो गई, उन्हीं वर्षों में बच्चों में कैंसर 2 गुना हो गया। लेकिन क्या दिल्ली सुन रही है? समझना चाहती भी है। दिल्ली में भी कई तरह की दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पिछले 10 साल से वायु प्रदूषण सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। वायु प्रदूषण और हेल्थ पर इसके असर को लेकर कितनी किताबें आ गईं, लोग भी खूब लिखते रहे, लेकिन तब भी ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। सच्चाई यही है कि 10 साल में भी नहीं पहुंची, क्योंकि जहां पहुंची वहां घरों में बच्चे अब पटाखे नहीं जलाते हैं। पहले तो उनकी बात लोग सुन भी लिया करते थे कि बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन अब तो पटाखों पर सवाल करना भी धर्म और परंपरा का विरोध हो गया है। दिल्ली के बाजारों में जाकर देखना चाहिए था। पटाखे खरीदने वाले हर स्तर के लोग थे, आम लोग भी, मिडिल क्लास वाले भी थे। हम नहीं जानते कि पटाखे खरीदने वाले तक दिल्ली की यह बहस पहुंची है या नहीं कि पटाखे के बाद जो प्रदूषण होगा उससे उसका, उसके बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप का फेफड़ा खराब हो सकता है। ट्विटर पर भले ही बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच बहस चल रही है कि बीजेपी जो वायु प्रदूषण का मुद्दा बनाकर आप सरकार को घेरा करती थी, ग्रीन पटाखों के नाम पर पटाखों का स्वागत कर रही है, लेकिन आम लोग क्यों बाजारों में पटाखे खरीदने निकले, इसका भी जवाब ढूंढिए। इस सवाल का भी जवाब ढूंढिए कि आम लोगों के अलावा हजारों हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लाखों लोगों तक भी इसकी बहस क्यों नहीं पहुंची। वे क्यों नहीं समझ पाए कि हवा में AQI 50 से अधिक हो जाए तो हवा खतरनाक हो जाती है, 500 हो जाए तो जानलेवा हो जाती है। क्या इन सभी लोगों ने हवा में जहर की बहस को ठुकरा दिया? क्यों लोग नहीं लिख रहे हैं कि हवा के कारण दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह से धुआंधार पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए थे। आप एयर प्यूरिफायर से इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते। जैसे RO प्लांट लगाकर, मशीन लगाकर आपके घर का पानी भले पीने लायक हो जाए, लेकिन इससे गंगा और यमुना का पानी साफ नहीं होता। जमीन के नीचे का पानी जो प्रदूषित हो चुका है वो आपकी रसोई में RO मशीन लगा लेने से साफ नहीं होगा। RO, एयर प्यूरिफायर का खर्चा और रखरखाव का सालाना खर्चा भी जोड़ लीजिए तो पता चलेगा कि हर फ्लैट में रहने वाले लोगों का अच्छा खासा पैसा जा रहा है। एक और आइटम है नया जो परिवारों में आ गया है, नेबुलाइजर। पता कीजिए दिल्ली के कितने घरों में यह आइटम जगह बना चुका है। मास्क का खर्चा तो अब रुमाल के खर्चे के समान हो चुका है। 70 से 80 हजार के एयर प्यूरिफायर बिकने लगे हैं। 15 से 25 हजार के रेंज में जाने कितने ही एयर प्यूरिफायर आते हैं। इस सेगमेंट का बिजनेस कई 100 करोड़ का हो गया है, लेकिन इससे शहर की हवा साफ नहीं हुई और हवा के कारण लंग्स कैंसर का खतरा कम नहीं हुआ। पिछले साल की खबरों में है कि त्योहार के सीजन में दिल्ली में कई कंपनियों के एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी बिक्री बढ़ जाती है। दिल्ली के बाहर शहरों में क्या हाल है उसे लेकर क्या बात की जाए। जब भारत के सबसे जागरूक शहर में बहस का यह हाल है तो बाकी शहरों से क्या उम्मीद। हैरानी की बात है अभी तक किसी राजनीतिक दल ने दिल्ली वालों के लिए घर घर प्यूरिफायर का वादा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले सरकार लोगों को मास्क, एयर प्यूरिफायर और RO मशीन बांटने लग जाएगी। गरीब आदमी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों फेफड़े का कैंसर हुआ या दूसरी बीमारी हुई। इस बीमारी के पीछे हवा प्रदूषण का क्या रोल था, लेकिन जिसे पता है वो क्यों प्रदूषण के कारणों को समझ नहीं रहा है।
सब कुछ सबके सामने है, फिर भी कई लोग शान बघार रहे हैं। मामला धर्म का है, पटाखे का विरोध धर्म का विरोध है। नदियों में पूजा के सामान फेंकने पर तो रोक लगानी पड़ी, इसी दिल्ली में रोक लगी, तब तो कोई नहीं कहता धर्म का अनादर हो रहा है। हवा को लेकर इतनी जिद क्यों है? क्या धर्म में हवा और पानी की शुद्धता की कोई बात नहीं? बिना शुद्ध जल के कोई पूजा हो सकती है? हवन की धारणा ही वायु और वातावरण को शुद्ध बनाने की है। क्या पटाखे से वायु शुद्ध हो रहा है? रात अंधेरे हवा में यह धुएं का गुब्बारा उड़ा जा रहा है। इसका नाम क्यों नहीं अमृत धुआं रख दिया जाए और कहा जाए यह सेहत के लिए दूध दही के समान है। केवल दिवाली के दिन नहीं बल्कि सालों भर शाम होते ही पटाखे छोड़े जाने चाहिए, ताकि ऐसा धुआं पैदा होता रहे। अगर दिल्ली की जनता इस धुएं को बसंती पवन मानने के लिए तैयार है, इसे जहर मानना ही नहीं चाहती, तब फिर क्या किया जाए? कोई बता सकता है कि जिस पटाखे के जलने से यह धुआं निकला है वह ग्रीन था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखे के नाम पर टेस्ट करना चाहता था, तो यह वही टेस्ट है जिसका रिजल्ट पहले से ही कई लोग जानते थे, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। कि आपने ऐसी कोई खबर देखी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों की जांच हो रही है? जो बिक रहा है ग्रीन पटाखा ही है। जिस तादाद में दिल्ली में पटाखे छोड़े गए हैं उनमें कितने ग्रीन थे, कौन बता सकता है? किसी के पास जवाब नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कर सकता कि उसके आदेश के मुताबिक ग्रीन पटाखे ही बिके या उन्हीं पटाखों पर ग्रीन लिखकर बेचा जाता रहा जो हमेशा से बिकते आ रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कोई अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्रीन पटाखों को टेस्ट करने के नाम पर अनुमति दे दी। ट्विटर पर बहस है कि AQI इतनी हो गई उतनी हो गई, लेकिन अस्पतालों से भी रिपोर्टिंग हो तो सच्चाई का दूसरा चेहरा सामने आए। देखना चाहिए कि बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक के आगे दिवाली के अगले दिन कितनी भीड़ है। अस्पतालों में फेफड़े और सांस की शिकायतों को लेकर दिवाली के अगले दिन कितने लोग पहुंचे। हम नहीं कहते कि आंकड़ा होता तो दिल्ली के लोगों को बात ज्यादा समझ आ जाती, बल्कि आंकड़ों के कारण भी दिल्ली की जनता ने इसे बहस से बाहर कर दिया है। वह सुनने के लिए तैयार नहीं। पिछले साल नवंबर की खबर है, वायु प्रदूषण के कारण एम्स के OPD में मरीजों की संख्या 15 से 20% बढ़ गई। उसी महीने टाइम्स ऑफ इंडिया की इप्सिता पाती ने रिपोर्ट किया कि दिवाली के बाद खराब हवा के कारण गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में 2 दिनों में सांस की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या 30% बढ़ गई। OPD में बुखार, खांसी, जुकाम और आंखों के इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले साल दिवाली के बाद फोर्टिस, CK बिरला और अपोलो के OPD में सांस की तकलीफ के लिए मरीजों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी देखी गई। अब इसी हफ्ते की इस रिपोर्ट को भी देखिए। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का बयान है कि दिवाली पर फेफड़ों की तकलीफ से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण OPD में ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। GTB अस्पताल के एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण में अचानक होने वाली वृद्धि के कारण OPD के मरीजों की संख्या 3 गुना तक बढ़ जाती है। सांस की नली में जलन बढ़ती है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं। सफदरजंग अस्पताल के ICU की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर देवांशी कौल का बयान है कि हर दिवाली अस्पताल का इमरजेंसी रूम क्राइसिस जोन में बदल जाता है। बर्न्स और सांस में तकलीफ वाले मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जाती है। डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी बढ़ाई जाती है, मगर मरीजों की संख्या कंट्रोल के बाहर चली जाती है। दिल्ली में फेफड़े का कैंसर बढ़ता जा रहा है। जर्नल ऑफ थोरेसिक ऑन्कोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में 6% कैंसर के मरीज केवल भारत से थे। इनमें फेफड़े के कैंसर का योगदान बहुत ज्यादा था। 1 अगस्त की अनुजा जायसवाल की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि दिल्ली में फेफड़े का कैंसर होने के लिए जरूरी नहीं कि आप स्मोक करते हो। रिपोर्ट में बताया है कि 1 साल में कई बार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाप जितना होना चाहिए उसकी सुरक्षित सीमा से 8 से 10 गुना अधिक हो जाता है, यानी खतरनाक। 27 सालों में पुरुषों में होने वाले कैंसर में फेफड़े के कैंसर का प्रतिशत 2% बढ़ा है। महिलाओं में भी इसमें वृद्धि देखी गई है। 1988 से 2019 के बीच दिल्ली में फेफड़े के कैंसर के उन मरीजों में 4 गुना वृद्धि देखी गई जो स्मोक नहीं करते।
आखिर इन्हें कैंसर क्यों हो रहा है? डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि उनके मरीजों के फेफड़े काले दिखाई देते हैं? हम केवल कैंसर कैंसर कह रहे हैं। कैंसर का नाम सुनते ही दहशत मच जाती है। परिवार खर्चे और कर्जे के भयंकर भंवर में डूब जाता है। उसकी बात करने का समय नहीं, बस इस सवाल से टकरा रहे हैं कि जिस तरह से पटाखेबाजी हुई है, ग्रीन पटाखे के नाम पर सामान्य पटाखे फोड़े गए हैं, उससे क्या हवा का भला हुआ? इस पर सवाल उठाना धर्म का विरोध कैसे हो जाता? फिर क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल यमुना नदी में छठ करने की मांग को ठुकरा दिया? पिछले साल नवंबर की बात है। छठ में सिर्फ एक ही दिन बाकी था जब अदालत ने कहा नदी का पानी अत्यधिक रूप से प्रदूषित है, इसमें लोगों को उतरने नहीं दिया जा सकता। पानी इतना खराब है कि उसमें जाने वाले बीमार पड़ सकते हैं। एक दिन में यमुना को साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार द्वारा बनाए गए 1000 घाटों पर ही छठ किया जाए। अदालत ने कहा यमुना में प्रदूषण अपने चरम पर है, ऐसे में नदी के किनारे छठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। यमुना में सीवेज की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई। वजीराबाद से लेकर ओखला तक के हिस्से में सीवर, प्लास्टिक का कूड़ा, इंडस्ट्री के वेस्ट इत्यादि ने नदी को पूरी तरह से चोक कर दिया है। यही सब नदी के ऊपर झाग की तरह तैरने लगता है और नदी के आगे के हिस्से को भी प्रदूषित करता है। इसी जून की खबर है, यमुना में प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में यमुना का 54 किलोमीटर का विस्तार नदी के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक माना जाता है। एक तरफ लोग सरकार से मांग करते हैं यमुना नदी साफ हो, और दूसरी तरफ हवा में पटाखों के कारण जहर घुल रहा है, उस पर लोग चुप हो जाते हैं। ग्रीन पटाखे के नाम पर आप पटाखे फोड़ चुके हैं, किसी ने रोका नहीं, और रोक भी लेता तब भी आप फोड़ते ही, क्योंकि धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंका जा सकता है तो पटाखे फोड़ने से आपको कौन रोक लेगा? दिल्ली के वायु प्रदूषण की बहस को मैनेज करने के लिए इस साल एक नया शब्द लॉन्च हुआ, ग्रीन क्रैकर। ग्रीन पटाखों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कभी यह दावा नहीं किया इनसे धुआं बिल्कुल नहीं होता या कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। रात पूरी होने से पहले ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग लिखने लगे उनके मोहल्ले में AQI प्रदूषण मापने वाले मीटर के बाहर जा चुका है, यानी इतना खराब हो गया कि अब नापा नहीं जा सकता। क्या आप कोई फायदा है बताने में ग्रीन पटाखे में क्या होता है? पहले भी बता दिया जाता तो कुछ नहीं होता, बताया तो गया ही था। बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले गए दिवाली के अवसर पर। वे घूमने नहीं गए, ना दिवाली के विरोध में गए, बल्कि दिल्ली से बाहर दिवाली ही मनाने गए। लेकिन उन्हें इसका खतरा था कि हवा में अगर पटाखों का जहर घुला तो उनके परिवार के लंग्स कैंसर के मरीज के लिए खतरा हो सकता है। कब तक लोग दिल्ली से इस तरह भागते रहेंगे और दिल्ली वाले इस सवाल से कि अब बहुत हुआ। इस बहस का सबसे मुश्किल पक्ष है लोग। जो लोग इससे प्रभावित हैं उन्हीं को आप नहीं समझा पा रहे। हवा का प्रदूषण उनके लिए जानलेवा है, मेवा नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।